हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो सीटेट एडमिट कार्ड में आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और जो भी आपको एग्जाम में एसेंशियल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो कैसे डाउनलोड करना है, उसकी मैंने प्रोसेस बता दिया। ठीक है, सिंपल से आपको जाना है, ये लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इस पर जाइए, जैसे ही आप टैप करोगे ये लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप, जैसे कि आपका जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो इसमें आपको कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है, जैसे कि आपकी लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, जो आपने भरी थी वही है। ठीक, और मैं और जो सब्जेक्ट आपने पेपर 2 के लिए भरा है, अगर भरा है तो। ठीक है, एड्रेस और आपका एड्रेस, ठीक है, आपका नाम, फादर्स नेम और मेन है आपकी फोटो और आपकी सिग्नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। देखो, इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है, इसके बिना अगर आपने एडमिट एग्जाम में पहुंच गए तो आपका एग्जाम तो भी आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये लिखा हो कि जो एडमिट कार्ड पे आपकी जो फोटोग्राफ है, तो जो मैंने अभी बात की, और सिग्नेचर है, ठीक है, वो अगर विल नॉट बी अलाउड, अगर क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है और विजिबल नहीं है, मतलब या कह सकते हैं ब्लर है, तो ब्लर केस में भी आपको कह सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए उपाय केवल एक ही है कि आप, अगर आपकी फोटो ब्लर आ रही है, सिग्नेचर ब्लर आ रहा है, तो उसको आप कलर प्रिंट करवाएं। कलर प्रिंट में थोड़े प्रॉपर स्पेक्स होते हैं, तो उस वजह से तो वो चीज़ आपकी जो ब्लरनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है? और जैसे कि हाँ, देखो, जैसे मैंने आपको ये चीज़ सब बताई थी कि आपका एज, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह, है ना? डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ लिखी हुई है, ये रही डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? ये सब चीज़ें आप अपना प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। आपको क्या-क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देख लीजिए, मस्ट कैरी इन एग्जामिनेशन। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। इस पेज का केवल ये जो फर्स्ट पेज है वो आपको डाउनलोड करके वो लेके जाना है। ठीक, एक फोटो आईडी लेके जानी है। वो उसमें से आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सॉरी, और या फिर वोटर आईडी हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी चलेगा आपका। नेक्स्ट, आपको एक बॉल पेन लेके जाना है, चाहे ब्लू लेके जाए चाहे ब्लैक। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का लेके जाएं। एक चीज आप ध्यान रखें, एक ही तरीके का लेके जाएं, चाहे वो ब्लू लेके जाए चाहे ब्लैक। अगर जैसे कि आपने ऐसा ना करना कि गोले जो ऊपर जो डिटेल होती है, रोल नंबर वगैरह, वो आपने ब्लू से भर दिया और बाकी गोले ब्लैक से भरे, तो ये नोटंकी मत करना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो चौथी चीज़ है आप जो लेके जा सकते हो, वो पानी बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बोतल। अगर आपके घर पे कोई भी ट्रांसपेरेंट बोतल ना हो तो सिंपल सी बात है, अपना बोतल में पानी लेके आना और वहाँ कोई बिस्लरी वगैरह की वैसी बोतल ले लेना, छोटी 500 ml वाली। दैट्स इट। ठीक है, ठंडी है ना तो थोड़ा गर्म पानी की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, कुछ केसेस में। अब चीज़ है, ये कुछ चीज़ें जो आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी देख लो। देखो, आपको वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो भी स्पेशल आइटम्स है सेंटर पे, हो सकता है कोई भी आपका प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ भी ना हो। ठीक है, देयर विल नो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टडी फॉर द वेरिड आइटम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष। आपको वेरिड आइटम, अब वेरिड आइटम कौन कौन से हैं, देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो, मेन चीज़ आपकी जो मतलब आपको जो मतलब चीज़ है और जो एक्सपेंसिव चीज़ होगी वो गोल्ड एंड आर्टिफिशियल आइटम। कुछ भी आपको मतलब आपको ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जानी, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो मिनिमम ड्रेस कोड यही है कि आपको ज्वेलरी वगैरह अगर होगी तो वो उतार दी जा सकती है। ठीक है, इन्होंने सीधा मना कर दिया, आर्टिफिशियल एंड ऑर्नामेंट एंड गोल्ड ऑर्नामेंट। ठीक है, ऐसा फिर वो बाहर निकलवाएंगे, फिर आप कहोगे कि रखवा दें, तो मे बी हो सकता है कुछ प्लेसेस पे सुविधा ना हो, पर कुछ प्लेसेस पे होगी। कुछ पीस ऑफ पेपर्स, नोट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। ये सब चीज़ें इन्होंने कहा है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके आइए, अपनी ज़िम्मेदारी पे रखिए। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम सेंटर वाले आपका रख-रखाव के लिए हो, ठीक है? उनके पास सुविधा हो, अगर नहीं हो सकती है तो इन्होंने पहले से आपको आगाह कर दिया। पेंसिल पाउच, ये सब चीज़ें ठीक है, डेबिट कार्ड, पेन ड्राइव, हेडफ़ोन, कैमरा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे अलग लगी, देखो, दूर से कोई अगर पर्सन आ रहा है, तो मे बी उसके पास फ़ोन तो होगा ही होगा, तो है ना? तो मेरे ख्याल से सुविधा तो अब लगभग हर जगह है, लेकिन फिर भी आप जैसे आपके साथ कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा, तो वो मस्ट बेटर रहेगा, या फिर आप अपनी गाड़ी वगैरह जिसमें भी जाएँ, तो उसमें ही अंदर लॉक करके जाएँ, ठीक है? फिर दिमाग में आ रहा होगा चाबी का, तो वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सेंटर पे मिल ही जाते हैं, ठीक। लेकिन मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ, मेन चीज़ है गर्ल्स के लिए कि आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी ना पहन के जाएं, ठीक। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे फूड और बेवरेज में एक जो ये आपको किसी भी एडमिट कार्ड में मुझे आज तक नहीं मिला, ठीक है, कि अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हो कि फूड एंड बेवरेजेस के, जैसे कि खाना लेके आ रहे हो तो उसमें दारू वगैरह, भाई ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी एग्जाम सेंटर पे तो कोई भी नहीं दारू लेके जाता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अदर आइटम्स टू बी कॉल। देखो, मेन चीज़ है आपके जो ये 4 आइटम है, ये केवल आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक। आपको फोटो आईडी, ठीक, जो भी आपको लेके जानी है। एक बॉल पेन, एक से नहीं 2 बॉल पेन लेके जाना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का, और पानी की बोतल, ये आप पे डिपेंड करता है कि लेके जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट करने के लिए कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तो वो हम देख लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन फॉर द स्क्राइब द प्रोडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, द लिमिटेशन एंड राइट द स्क्राइब द राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द चीफ मेडिकल सर्जन। देखो, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा जो आप स्क्राइब कैंडिडेट के लेके आओगे, और आपका जो हेल्थ का इशू है, तो वो सब आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह से, या फिर जो भी इशू है, तो वो सब क्लैरिफाई होके आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, जो एसेंशियल, जो आपको ये डिस्क्राइब करे कि हाँ आपको स्क्राइब की जरूरत है, तो वो चीज़ जस्टिफिकेशन वाला होना चाहिए, तभी आपका स्क्राइब कैंडिडेट अंदर जाना पड़ेगा। और जो भी स्क्राइब कैंडिडेट होगी उसकी आपकी वैलिड आईडी लेके जानी है, ठीक है। फोटो वगैरह जो भी चीज़ जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे, वो हो सकता है फॉर्म वगैरह में किसी में लगवाएं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे फॉर अवेलिंग द कंपेंसेटरी द कैंडिडेट फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी शुड प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट इशूड बाय द चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, एंड सर्जन। देखो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इशू जो भी है ना, तो वो चीज उसमें और क्लैरिफाई कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपेंडिक्स 4 एंड अपेंडिक्स सॉरी 2 एंड 3 में, ठीक है, शुड बी प्रोड्यूस द कैंडिडेट फॉर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। प्रोड्यूस, इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने अपेंडिक्स सी में और अपेंडिक्स 3 में ये बोल दिया था कि ये जो सर्टिफिकेट वगैरह है एग्जाम के दिन ही आप प्रोड्यूस करेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ये चीज उन्होंने पहले कह दिया था। देखो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका बायोमेट्रिक वगैरह अटेंडेंस वगैरह होगी, और जिसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती तो उसका एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हैड बी प्रोड्यूस्ड टू एग्जामिनेशन सेंटर एंड शुड यू एडवाइस टू रीच द सेंटर वेल। देखो मैंने अभी जो बोला बात वही यहाँ पे कही है कि देखो यहाँ पे जैसे कि देखो मैं रिपोर्टिंग टाइम की एक बात करता हूँ, तो यहाँ पे बात कही वो यहाँ से आपको अच्छे से डिस्कस होगी कि जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम है जो पेपर 1 का है वो 2 बजे से है, मतलब सेकंड टाइम में होगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि आपको जो पेपर 1 है मतलब 1 to 5 वाला, वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, और जो 6 to 8 वाला है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। तो हम जैसे कि 6 to 8 वाले की मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 7:30 लिखा है, ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि 9:30 आपका गेट क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज का आपको मैंडेटरी ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर जैसे 9:30 गेट क्लोज होगा तो आपको हर हालत में एंट्री 9 बजे तक ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि बायोमेट्रिक होगा तो वो सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो या सर्वर डाउन है। देखो सीधी बात है, उस दिन अगर हर जगह पेपर होगा तो थोड़ा बहुत नेटवर्क फ्लक्चुएशंस होगी ही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम भेजना, क्योंकि वो 9:30 से लेके जो आपका 12 बजे तक का 2.5 घंटे का टाइम है, वो किसी वजह से उस बीच में आपको इंटरप्शन ना महसूस हो। तो इस वजह से थोड़ा पहले पहुंचना है। ठीक है, आधा घंटे पहले हर हालत में एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ तक अगर जिसने वीडियो देख ली हो और एग्जाम जा रहा हो तो वो जा सकता है। अब मैं ये जो इंप्रेशन डायरेक्शन है आपके लिए जो एग्जाम में है ना, तो वो मैं बता दूं। हाँ, जाने से पहले एक चीज सुनो, डायबिटिक पेशेंट के लिए मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल लाइन है। जो भी पेशेंट डायबिटीज से सफर कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में ईटेबल शुगर टैबलेट्स, चॉकलेट्स, कैंडी, फ्रूट्स, है ना, लाइक बनाना, एप्पल, ठीक है, एंड स्नैक्स एंड लाइक सैंडविच फॉर द ट्रांसपेरेंट पॉली बैग। ऐसा नहीं है जैसे कि चॉकलेट आपकी जैसे रैपर में आती है तो अनट्रांसपेरेंट पॉली बैग में होती है। ठीक है, तो आपको ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में लेके जानी है उसको। ठीक है, एंड अदर फूड आइटम शैल बी कीप विद द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर कंसर्न हु आर देयर डिमांड एंड शैल बी हैंड ओवर द ईटेबल एट द टाइम। देखो आपको जो आपका इन्विजिलेटर होगा आपका एग्जाम सेंटर को, आपको जब अंदर जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चॉकलेट लेके जाइए या फिर शुगर टैबलेट लेके जाइए, तो आपको जाना है पहले उसको हैंड ओवर कर देना है। ठीक, जब आपको जरूरत पड़े तब उनको बुलाना है, तब उनसे ले लेना है। आप अपनी सीट पे नहीं रख सकते, इसने यहाँ पे सीधा क्लियरिफाई कर दिया है। ठीक, आप चाहो तो आप जा सकते हो, बाकी मैं कुछ चीज़ इंस्ट्रक्शन वगैरह जो 7-8 इंस्ट्रक्शन है वो मैं और क्लियर कर दूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट जैसे कि आपको 120 मिनट मिलेंगे। देखो आपको इन्होंने कहा कि 120 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना है, सेम चीज़ है। ठीक है, एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी के बिना अगर आपको आपको शुड नॉट अलाउ इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या, शैल नॉट बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस शीट। ठीक है, अगर जैसे कि आपको अटेंडेंस शीट पर साइन करने की जब तक आपके साइन नहीं हो जाएंगे तब तक आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, और एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, लीव द एग्जामिनेशन है ना, विदाउट अलाउड टू लीव द मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रिक्टली फॉर द फॉलोइंग बुलेटिन। देखो जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको सब बता दी, कुछ नहीं छोड़ा। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी वेरीफाइड बाय द बोर्ड द अपॉइंटमेंट एंड द अथॉरिटी द एजेंसी सेम बिफोर द। इन्होंने कहा कि हमने जैसे कि अभी आपने जो भी हमें एलिजिबिलिटी शो करी वो हमने अभी कोई ट्रांसफर करी, इस लाइन का अभी आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप केवल अपना एग्जामिनेशन देने आ रहे हो और इस एग्जामिनेशन का सीधा उससे कोई मतलब नहीं है, इसके केवल मार्क्स लगते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उस चीज़ का कोई डर नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने जो एलिजिबिलिटी हमें प्रोड्यूस करी है फॉर्म में, तो वो हमने उसे वेरीफाई नहीं किया है, तो आप ये अपनी रिस्क पे आ रहे हैं कि मतलब अगर कुछ इशू होता है तो फिर उसके लिए हम वैलिड नहीं है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होता कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने जो एग्जाम जो दिया है, मोस्टली सब लोग जो एलिजिबिलिटी होती है तभी क्रॉस करके ही करते हैं, मतलब चाहे वो कुछ दिनों बाद होने वाले हो चाहे 1-2 महीने का फर्क हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रैक्टिस के लिए भी देता है। तो वो चीज़ आप इस लाइन को आप हेडक करके बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, बस इन्होंने कहा है कि जैसे कि अगर आपको एग्जामिनेशन आपकी लोकेशन से दूर है तो प्लीज़ 1 दिन पहले आ जाएँ, ताकि आपको किसी भी ट्रांसपोर्ट की और डिस्टेंस की वजह से कोई इश्यू ना हो। देखो ठीक है, तो बस अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लायक अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस करा या कोई भी डाउट अगर आ रहा है, तो कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को 1.5x पे मतलब 1.5 गुना स्पीड से, ठीक है, देख लीजिए दोबारा, ताकि कुछ भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ भी छोड़ा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट कल एग्ज़ाम देने के बाद, मेरा भी कल एग्ज़ाम है। जय हिंद।